नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन के इस विशेष प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस खास कार्यक्रम में इस बार बात करेंगे तनाव को लेकर। तनाव जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी कारण से आता ही रहता है। इसको कैसे दूर किया जाए, इसका कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अलका शर्मा, जो कि शहर के एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही एक्स-पीजीआई भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि तनाव को लेकर जो कि हमारी ज़िंदगी में आ ही रहा है, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। दर्शकों को मेरा नमस्कार बहुत बहुत। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस बार के तनाव हमारी लाइफ में आ रहा है, रोज़ ही आता ही रहता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो तनाव को हम पहचानें कैसे कि तनाव क्या है? देखिए गौरव जी, ऐसा है कि जो तनाव है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हर रोज़ ही नई नई सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जी। और उन सिचुएशंस का सामना करने के लिए क्या होता है कि हर सिचुएशन की अपनी अपनी डिमांड्स हैं जी। तो अगर चाहे हम घर में हैं, चाहे हम जॉब पे हैं या हम कहीं समाज में गए हैं, तो हर सिचुएशन की अपनी डिमांड्स हैं। जब हम उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते और क्या होता है कि हम उनके साथ में उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनमें सामंजस्य बिठाएं। जी। सामंजस्य बिठाने की इस कोशिश में जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से, फिजिकली, मेंटली या इमोशनली। तो जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसके लिए उस सामंजस्य को बिठाने में जो बॉडी में जो टेंशन पैदा होती है या जो प्रेशर्स हैं, जो जॉब की डिमांड्स हैं, उनके जो प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से हम लोग शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक दबाव महसूस करते हैं। तो उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, उसी को हम तनाव स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस किसी छोटी सी चीज से भी हो सकता है, जैसे अगर घर में नल टपकना शुरू हो गया, कंटिन्यूसली नल टपक रहा है तो हमें स्ट्रेस हो रहा है। जी। अगर घर में बाहर का शोर बहुत ज्यादा है तो हमें स्ट्रेस हो रहा है, या किसी बहुत बड़ी बात से भी हो सकता है। हम बार बार नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वही एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, अगर घर में जैसे कि आपने बताया घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस का कारण क्या है? क्या वो छोटी सी बात होना स्ट्रेस है कि मेरा ध्यान कहीं और लगा, उससे मेरा ध्यान हट रहा है, कि इसको स्ट्रेस कहेंगे? नहीं, देखिए अब स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो स्ट्रेस तो है। अगर हम ये कहें कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस ना रहे तो वो पॉसिबल नहीं है जी। तो स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन क्या है कि हमें उस स्ट्रेस को देखने, उस स्ट्रेस के कारणों की तरफ देखना पड़ेगा। पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि स्ट्रेस वो किस कारण से है जी। अगर हम उस कारण को पहचान लेते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। बिल्कुल। हम प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते। जी जी। हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ कोशिश नहीं करते। जैसे अगर किसी को बार बार नौकरी में असफल हो रहा है तो वो बार बार ये तो सोचता रहता है कि मैं नौकरी में असफल हो रहा हूँ, बार बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लगता कि इसका कारण लेकिन क्या है? ये नहीं सोचता कि मैं इसका कारण क्या है, जी। मैं उस कारणों को दूर करने की कोशिश करूं। जी जी जी। अगर मैं वही आपसे जानना चाहता था कि ये तो नौकरी को लेकर तनाव है, या किन्हीं और कारणों को लेकर तनाव बना रहता है। क्या एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि गुड और बैड तनाव होते हैं? क्या ऐसा है कुछ? यस, देखिए ऐसा है कि तनाव दो प्रकार का होता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें तनाव है तो हमेशा तनाव एक नेगेटिव ही होगा। जी जी, बिल्कुल, इसका बिल्कुल। नेगेटिव ही इफेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तनाव अच्छा पॉजिटिव भी होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जी। अच्छा मतलब पॉजिटिव, जैसे कि अगर किसी के घर में शादी है तो शादी की तैयारियों से पहले हमें टेंशन होती है, लेकिन अगर शादी अच्छे से निबट जाती है तो हम बड़े अच्छे फील करते हैं कि देखो सारे काम अच्छे से हो गए हैं, और फिर हम उसके बाद खुश रहते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हमें कहीं हॉलिडे पे जाना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, तो हम उसको लेके शुरू में हमें थोड़ा सा होता है कि टेंशन होती है, तो हम उसके लिए अपने जो भी साधन हैं उनको यूज करके हम उस टेंशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जब हम वहाँ से आ जाते हैं पिकनिक से या कहीं बाहर घूम के, तो हम बेटर फील करते हैं। तो वो एक उतना स्ट्रेस तो पॉजिटिव स्ट्रेस वो एक अच्छा स्ट्रेस है जिसके टेंशन है, लेकिन बाद में वो रिलीव हो गया और हमें भी किसी अच्छे काम को करने के लिए अच्छी फीलिंग दे रही है। जी जी। और बैड स्ट्रेस में, बैड स्ट्रेस वो स्ट्रेस हुआ कि हम बार बार जैसे जॉब के लिए जा रहे हैं बार बार, या हम बार बार एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, या इस तरह का कोई भी
जो स्ट्रेस है वो उसके लिए क्या है कि अब हम बार बार फेल हो रहे हैं, तो हमने क्या किया कि नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। मैंने बार पढ़ाई बार करनी ही मैंने नहीं, पढ़ाई करनी ही नहीं है, मैं फेल या हो रहा मैं हूँ फेल हो गया, अब मैं फिर पढ़ूंगा तो मेरे बस की ही नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे सामर्थ्य से बाहर है। क्या इन चीजों का इलाज है? बैड स्ट्रेस को लेकर जो हमारे शरीर में भी काफी फर्क आता है, हमारी मानसिक सोच के ऊपर काफी फर्क आता है, क्या इनका इलाज है? इनका इलाज है जी। इनका इलाज क्या है कि हमें आजकल हमारी जो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारी कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है। जी। हमें अपनी जीवन शैली में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम लोग क्या है कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जी। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कहा तो इमीडिएटली हम रिएक्ट कर देते हैं, उसको हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, हम गुस्सा करने लग जाते हैं। जी। जी। या हम बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं छोटी छोटी बातों पे। तो हमें क्या है कि स्ट्रेस तो है, हम उसकी वजह से हमारे बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर पड़ रहा है। हम काम नहीं कर पा रहे, हम अकेले में रह रहे हैं, हम लोगों से मिलना जुलना हमने बंद कर दिया। बहुत ज्यादा अगर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हाँ, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें कि हाँ, अगर हमें मानसिक तनाव है बिल्कुल किसी भी कारण से, चाहे वो अच्छा तनाव है या बुरा तनाव है, जिसको आपने दो तरह से आपने डिफाइन किया उसको, हाँ जी, हमारे शरीर में इसका क्या फर्क होता है और उससे हमें किस तरह हम पहचान सकते हैं कि ये तनाव के कारण? हाँ, अब तनाव को हमें दूर अगर कम करना है या दूर करना है या उसको मैनेज करना है तो हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा, पहले ये मानना पड़ेगा कि हमें तनाव है। जी। अब तनाव है तो हम कैसे पहचानें? उसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा काफी सारे लक्षण हैं उसके, जिन पे हम बात कर सकते हैं या जिनके बारे में हम बड़ी आसानी से जिन्हें हम पहचान सकते हैं। जैसे नींद ना आना। जी। एक बहुत बड़ी बात है कि हम रात को सोते नहीं हैं, या हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाना, खाना बिल्कुल ना खाना स्ट्रेस की वजह से या बहुत ज़्यादा खाने लगना। इसके अलावा घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, या बहुत ज़्यादा पसीना आना, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलने लगना। जी। जी। काम में मन न लगा जो पाना, भी वो चीजें जो आपकी रूटीन में ठीक रहती थी वो अगर डिस्टर्ब हो गई हैं तो वो आपके तनाव के लक्षण हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो उसकी वजह से पूरी प्रभावित हो रही है, और धीरे धीरे क्या है, जब वो तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा लंबे समय तक चले तो उसकी वजह से कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, हमें डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर डिप्रेशन बढ़ जाए तो हम सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, बच्चे ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं, ड्रिंकिंग की तरफ हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमें हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस किस वजह से है, वो हमारी जीवन शैली की। तो हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव, अगर हम छोटे छोटे से बदलाव कर लें तो काफी हद तक हम उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सकते हैं। जीवन शैली की मैम अभी आपने बात की कि जीवन शैली में हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर। पिछले एक दशक से ही शायद लोगों की जीवन शैली में एक नया परिवर्तन जो आया है, वो उसको लेकर हम अगर बात करें, सोशल मीडिया या इंटरनेट में अपना ज़्यादा समय बिताना, उनमें भी कई इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप तनाव को लेकर उसमें काफ़ी टिप्स दी जाती हैं, या आपस में हम उसमें बात करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है घर वालों से हम अपनी दूरी बनाए रखें, अपने जो तनाव के कारण मेरे घर वालों को समझ नहीं आएंगे, मैं किसी और के साथ शेयर करूं। सोशल मीडिया इसमें कोई रोल निभा रहा है कि नहीं? देखिए, सोशल मीडिया पे हमारे आजकल जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है कि अगर कुछ भी चीज़ है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहली चीज़ तो हम करते हैं सीधा गूगल पे जाते हैं। जी। गूगल पे जाके इंटरनेट पे हम सारी समस्याओं के समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। जी। क्यों? क्योंकि गूगल पे जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी सही नहीं होती है। जी। तो अगर आप उस पे ज्यादा लगे रहेंगे, अगर आप हर समस्या का समाधान गूगल पे ढूंढेंगे तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं या किसी और ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। मेरे हिसाब से घर वाले भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाते होंगे। आपका बिल्कुल जी। पहली चीज घर है जी। सारी जितनी भी समस्याएं हैं पहले हम घर से ही स्टार्ट होती है, लेकिन हम इसके
उलट चलते हैं। हम घर के जो लोग हैं हम उनके साथ में हम ये सोचते हैं कि नहीं उनको तो क्या समझ आएगा, लेकिन जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जी, जिन्हें हम भूल जाते हैं कि उनके साथ में हमें थोड़ा सा टाइम बिताना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने माता पिता के साथ में टाइम शेयर करें जी। बच्चों के साथ में हम क्वालिटी टाइम बिताएं। हम बच्चों के साथ में टाइम ही नहीं, आजकल माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो नेट पे क्या देख रहे हैं, ना ही उनके लिए कोई हम रूल्स रेगुलेशंस भी थोड़ी सी स्टेपुलेट अगर हम करें तो फायदा होगा। जैसे अगर डिनर टाइम है तो सारे लोग इकट्ठे होकर साथ बैठ के खाना खाएं, या लंच टाइम पे है सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। माता पिता की भूमिका की आपने अभी बात की कि माता पिता बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चे उनके साथ इतने क्लोज नहीं इन दिनों हैं जितना उनको होना चाहिए। क्या माता पिता की अगर हम मानसिक व्यवस्था के ऊपर बात करें तो माता पिता का ऐसे होने के पीछे कारण जो आपने अभी तक समझा वो क्या हो सकता है? देखिए, बच्चों से की अगर हम बात करें तो माता पिता की ऑलरेडी वो तनाव से अपने जो स्ट्रेस जो उनके जॉब के कारण है या किसी भी कारण से स्ट्रेस है तो उससे वो गुजर रहे हैं जी। अब खुद भी वो तनाव में हैं। अब जैसा वो रोल मॉडल हैं तो बच्चे भी वैसे ही देख रहे हैं। अब तनाव उनको हो रहा है तो वो गुस्सा कर रहे हैं जी। तो बच्चे ने भी देखा कि पापा गुस्सा कर रहे हैं तो मुझे भी अपने तनाव को दूर करने के लिए गुस्सा ही करना है। जी, जी। तो एक तो उन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि माँ बाप अपने बच्चों से जो अपनी इच्छाएं हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं, उन्हें हम अपने बच्चों पे लाद देते हैं। जी जी। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना जरूरी है, चाहे उसकी वो क्षमता है या नहीं है, चाहे उसका रुझान है या नहीं है, उसको देखे बिना हम उससे एक्सपेक्ट जरूरत से ज्यादा करते हैं। जी जी। तो माँ बाप को अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची नहीं रखनी चाहिए, बच्चे की क्षमताओं और उसके रुझान को ध्यान में रखते हुए पहचाने और उनके ध्यान में रखते हुए उसके साथ में उसको सपोर्ट दें। जी, मैं ये तो माता पिता की बात हुई, घर की ही बात करें, गृहिणियां जो कि हाउस वाइफ्स जिनको हम कहते हैं, उनका एक स्ट्रेस लेवल एक अलग स्तर का है। उसके बारे में मैम अगर थोड़ा बता सकें कि ये स्ट्रेस उनके ऊपर क्यों है और वो उससे कैसे बच सकती हैं? देखिए, जो गृहिणियां हैं उनके साथ में एक बड़ी मैं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उनके साथ में एक बड़ी ये बात होती है कि वो हर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। पहली चीज़, अगर छोटे से छोटा काम है, जो कुछ काम है जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर टेबल लगाना है, टेबल सेट करनी है तो बच्चे कर सकते हैं, अपनी चीज़ें जगह पे रख सकते हैं। जी। लेकिन क्या है, गृहिणियाँ उनके बैग्स भी, कुछ बच्चों को हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स को कि वो बच्चों को के जो बैग्स हैं वो भी लेके बस तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जी। मतलब बच्चों ने कुछ भी नहीं करना है और सारे काम गृहिणी कर रही है। इसी तरह से जो हस्बैंड्स हैं जी, उन्होंने कोई काम नहीं, हस्बैंड घर में जब काम करके आए हैं तो उन्होंने आके सिर्फ लेट जाना है और गृहिणी ने ही सारा काम करना है, उनको चाय पानी से देके। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ साथ कि आदमी भी अपनी वाइफ्स के साथ में काम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों वर्किंग नहीं है या हाउस वाइफ्स हैं तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम जनरली होती है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लें, डेलीगेट कर दें, कुछ काम बच्चों के करने के, कुछ हस्बैंड्स के काम करने के, कुछ हम काम कर सकते हैं या कुछ घर में अगर मेड है तो उसके लिए, तो हमारे काफ़ी हद तक गृहिणियों का तनाव कम होगा। सेकेंडली ये है कि गृहिणियाँ अपने लिए टाइम नहीं, उनके पास सबके लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, हस्बैंड के लिए टाइम है, सास ससुर के लिए टाइम है और चीज़ों के, लेकिन अपने ऊपर वो ध्यान नहीं देती। उनको इसलिए उनको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वो अपनी इच्छाओं को पहचाने, मुझे हॉबी है, क्या मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी टैलेंट है जिसे मैं निखार सकती हूँ, जिसको मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ, तो उसको लेकर बढ़ावा दें, अपना तनाव को कम कर सकते हैं। तनाव को कम कर सकते हैं। जी मैम, अगर दर्शकों को हम जैसा कि मैम बता रहे हैं कि तनाव दूर करने के कई कारण हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने साथ लें और उनसे उनका मानसिक तनाव दूर होगा। इसी तरह कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें तनाव कब और कहाँ और कैसे हो रहा है और उसको दूर हम कैसे करेंगे। इसके बारे में मैम आपसे बात करें कि तनाव जनरली मतलब
एक तो वर्क को लेकर हो गया या घर की समस्याओं को लेकर हो गया, कुछ और कारणों को लेकर हो गया, लेकिन एक आम तनाव, मेरे को कोई ऐसा कोई बड़ा कारण दिखता नहीं है कि तनाव मेरे को होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे तनाव है, तो उसको हम किस तरह पहचानें? देखिए, बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा कि सिचुएशन तो वही है जी, लेकिन जो हमारा उसको देखने का दृष्टिकोण है, देखने का दृष्टिकोण, वो हमारा हर व्यक्ति का अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब हम कहीं जाने के लिए बस पकड़ते हैं जी, तो अब बस पकड़ने के लिए जब हमने जाना है तो दो अगर व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति उस चीज को अलग तरीके से लेते हैं। जी। एक व्यक्ति के लिए तो वो तनाव वाली चीजें, मैं बस में कैसे चढ़ूंगा, टाइम पे पहुंचूंगा नहीं, पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कोई नहीं, पहुंच जाएंगे टाइम पे, बस टाइम से आई है तो चली जाएगी, 5-10 मिनट लेट भी हो गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जी। तो बेसिकली जो हमारा माइंड है, जो माइंडसेट है, जो हमारा नजरिया है चीजों को देखने का, वो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जी। तो पहली चीज तनाव दूर करने के लिए जरूरी है कि हम उसके कारण को पहचानें। पहले तो ये पहचानें कि हमें तनाव है, फिर उसके कारण को देखें और फिर ये देखें कि हम उसको दूर करने के लिए पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। जी जी। अब पॉजिटिव होने के लिए बहुत बढ़िया सी चीज है कि घर में हम बच्चों के साथ में या पेरेंट्स के साथ में टाइम बिताएं। जी। एक आजकल एक बहुत बड़ी चीज है जिसको शायद हम लोग नहीं महसूस करते, जी जी, कि हम लोगों को धन्यवाद नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते कभी भी, जबकि उसमें कोई पैसे नहीं लगते, उसमें कोई मॉनेटरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि शब्दों को देने में हम उसमें भी कंजूसी बरतते। जी जी। हम लोगों को थैंक यू भी, अगर किसी ने हमारा कोई काम कर दिया तो हम थैंक यू बोले। जी। अगर हम एक बार अपनी ही सिचुएशन को उस नजरिए से देखें कि भगवान ने, ठीक है हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन भगवान ने हमें और कितना कुछ दिया है जी, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, ये हमारी पॉजिटिव चीज है। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को ये भी चीजें नसीब ना हो। जी बिल्कुल। तो हमें थोड़ा वही है कि तो हमें अपने विचार, नजरिया जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें पॉजिटिव रखना है। अब हाल ही के दिनों में बच्चों के एग्जाम्स किसी के चल रहे हैं, किसी के खत्म हो चुके हैं, उसको लेकर काफ़ी तनाव रहा पिछले दिनों बच्चों में। हाँ, ऐसा जानने में भी आया, ऐसा हमारे आसपास देखने को भी मिला। लेकिन अब एक और स्ट्रेस का नया, तनाव का नया कारण सामने आ रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मैंने ठीक परफॉर्म किया, क्या अगर वो रिजल्ट मेरे माँ बाप की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं निकला तब मेरे साथ क्या होगा। इन चीज़ों को लेकर मैम, ये अब चीज़ें, वो तो हो गया जो एग्ज़ाम आपने दे दिए, अब स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको बच्चे कैसे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा गौरव जी आपने कि एग्जाम के पहले की टेंशन तो अब खत्म हो गई, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है जी। अब बच्चे भी टेंशन में हैं कि जी। कुछ बच्चों ने तैयारियां जिन्होंने की हैं, उनको ये टेंशन है कि मेरे मार्क्स 90% से अबव आएंगे या नहीं आएंगे, जी जी। फिर अगर मार्क्स आ गए तो मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने मेरे मार्क्स आ जाएं। या जो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो टेंशन उन्हें भी है कि कहीं अगर हम फेल हो गए तो हमारे जो माँ बाप हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे, वो हमें डांटेंगे या किसी भी तरीके से वो हमें प्यार करना बंद कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है जी। उसमें पेरेंट्स को सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि अभी एग्जाम से पहले, अभी उसका रिजल्ट्स आने वाले हैं जी। उससे पहले उनको इस बारे में बच्चों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। उसका जो डिस्कशन है वो जहां तक हो सकता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे भी टेंशन में रहेंगे और आप भी टेंशन में रहेंगे जी। तो बेटर है कि उस चीज को आप जहां तक हो सकता है अवॉइड कीजिए। सेकेंडली ये कर सकते हैं पेरेंट्स कि अगर बच्चे का रिजल्ट मान लीजिए पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये बिना सोचे अपनी जो उससे बहुत उसकी क्षमताओं से ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें जी। अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो उसकी प्रेज करें, उसकी प्रशंसा करें, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया है तो भी उसको और बेहतर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए उसको हेल्प, अगर ट्यूशंस की जरूरत है या उसको पहचानने के लिए जो भी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करें। मेरे लिहाज से जैसा कि मैम ने अभी बात की है कि अच्छे रिजल्ट आ गए, उसके लिए पेरेंट्स बच्चे की ज़रूर सराहना करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स उस बच्चे के ऊपर ध्यान दें कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है, उसके प्रति ज़्यादा कठोर ना होकर उसकी समस्या समझने की कोशिश करें कि ये समस्या क्यों आई,
बच्चा हमारा क्यों पढ़ाई में इतना उसका निचला स्तर आ रहा है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और हमारी भी सलाह सभी परिजनों से यही है कि आने वाले रिजल्ट्स में बच्चों के ऊपर ज़्यादा कठोर ना होकर ये पहचानने की कोशिश करें कि आखिरकार बच्चों का रिजल्ट उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना आने के पीछे कारण क्या रहा। तो मैम, जैसा आपने अभी बताया कि इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा है कि वो देखें। इसमें गौरव जी एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक और बात का पेरेंट्स ध्यान रखें जो जनरली नहीं होता है। बच्चे खुद ही जाके एग्जाम्स में बच्चे खुद भी ले जाना प्रेफर नहीं करते जी। और खुद भी पेरेंट्स नहीं जाते हैं, वो घर बैठे होते हैं और बच्चे अपना रिजल्ट्स देखने के लिए जाते हैं, जनरली रिजल्ट्स लेने के लिए जाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का रिजल्ट देखने के लिए वो खुद भी साथ में जाए। उसको हर तरह की सपोर्ट चाहिए। बच्चा इस समय टेंस है तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट माँ बाप से अच्छी कोई नहीं दे सकता। तो उसको सपोर्ट दें और जैसा भी रिजल्ट आए, चाहे वो अच्छा आए या बुरा आए, बच्चे को किसी भी हालत में ना डांटें, ना उसको मारें और ना ही उसको किसी भी तरीके से हतोत्साहित ऐसा कुछ बोले कि जिससे बच्चा डिप्रेस हो या कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। जैसे कुछ बच्चे एग्जाम की इतनी टेंशन होती है रिजल्ट की कि रिजल्ट आने से पहले ही कि नहीं मेरा रिजल्ट खराब आए, ठीक नहीं आएगा, तो पहले से ही एडवांस में वो टेंशन में आ जाते हैं या चलो कोई बात नहीं है, मैं तो अब रिजल्ट तो मेरा अच्छा आएगा नहीं है तो अब मुझे तो डांट पड़ेगी। आपने कर दी, बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे आप? अभी देखिए जो बच्चे हैं उनको एक दो चीजें जरूर करनी चाहिए कि अब जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, एक तो उसको स्ट्रांग बनाएं। कोशिश करें कि अकेले कम से कम रहें, चाहे वो पेरेंट्स हों, बेटर है कि पेरेंट्स के साथ में रहें या आपके रिलेटिव्स हैं या ऐसे जो फ्रेंड्स जो आपके ट्रस्टवर्दी हैं उनके साथ में रहें। साथ साथ क्या है कि रिजल्ट आने से पहले का जो पीरियड है उसमें अपने को किसी रिलैक्स रखें। उसके लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बेस्ट है कि अगर आपको टेंशन हो रही है तो थोड़ा सा उसकी शायद हम इम्पोर्टेंस कभी नहीं समझते हैं कि डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है, सिंपली इन चीज़ों को अप्लाई करें और अपना तनाव दूर कर सकते हैं। जैसा कि दर्शकों को डॉक्टर अलका शर्मा ने कई ऐसी जानकारियां दी जिसमें से हमें पता लगता है कि तनाव क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उनको हम किस तरह से अपनी आपसी मदद से दूर कर सकते हैं बिना किसी बड़े काम किए। तो हमारा भी यही मानना है कि हमारे सभी दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने तनाव को दूर करने के लिए जो मैम ने अभी टिप्स दिए हैं उन पे काम करें और आशा करते हैं कि उनका तनाव भी दूर होगा और उनके आने वाला जीवन भी काफ़ी सुखमय होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में हम अभी विदा लेते हैं। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।